नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। उत्तर प्रदेश में अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी को जोरदार झटका लगा। अब लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव होना है और ये चुनाव 13 सीटों के लिए होना है। उससे पहले जो है समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को जकड़ने के लिए जुटी हुई है, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इस बात से जरूर घबरा रहे हैं जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में उनके विधायक जो क्रॉस वोटिंग किए उसको लेकर। क्या सपा के अंदर खाने सारे विधायक सटीक जगह पे हैं, सही मायने से सारी बातें चल रही हैं? क्योंकि आपको बता दूं कि 21 मार्च को 13 सीटों पे चुनाव होने हैं और ये 13 सीटें जो खाली हो रही हैं 10 बीजेपी की तरफ से हैं और एक अपना दल और एक बसपा और एक सपा। अब इन 13 सीटों पे जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में जो आंकड़े आ रहे थे उसी तर्ज पे अगर देखा जाए तो एक सीट जीतने के लिए 29 विधायकों की जरूरत है। और अगर विधानसभा में विधायकों की संख्या देखें तो उस हिसाब से बीजेपी का यानी कि 10 सीट जीतना तो निश्चित है, उसके बाद 3 समाजवादी पार्टी। लेकिन उधर राज्यसभा चुनाव जब हुआ था 10 सीटों पे तो उधर भी यही खेल चल रहा था। 7 पे बीजेपी का जीतना निश्चित था और 3 पर समाजवादी पार्टी का। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही 8वां कैंडिडेट उतारा उसके बाद उस चुनावी अखाड़े में कोहराम मच गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी से 7 बागी विधायक जो है क्रॉस वोटिंग कर दिए। अब एमएलसी चुनाव में भी यही खेल होने का डर है। अगर बीजेपी ने 11वां प्रत्याशी उतार दिया तो फिर बीजेपी जोड़ तोड़ करने के लिए जुट जाएगी और जो है समाजवादी पार्टी के विधायक कब किधर जाएंगे ये तो अखिलेश भैया खुद भी नहीं जानते हैं। जी हां, आपको बता दूं कि बीजेपी के पास अभी विधानसभा में 288 विधायक हैं। पूरे एनडीए की बात मैं कर रहा हूं। एनडीए के पास 288 विधायक। अगर आंकड़े को देखा जाए तो एक सीट जीतने के लिए 29 विधायकों की जरूरत है और उस हिसाब से बीजेपी जो है 10 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी के पास 108 की संख्या है और 2 कांग्रेस का मिला ले तो 110 हो जाता है। अगर इस हिसाब से देखें तो फिर समाजवादी पार्टी 3 सीट जीत सकती है। और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 सीट यानी कि 3 उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, बलराम यादव जो आजमगढ़ से आते हैं और गुड्डू जमाली हाल ही में बसपा से जो है समाजवादी पार्टी में आए हैं। गुड्डू जमाली भी आजमगढ़ से ही आते हैं और गुड्डू जमाली को कौन नहीं जानता। 2022 का आजमगढ़ का वो उपचुनाव जिसमें गुड्डू जमाली के वजह से ही समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और सपा के गढ़ में बीजेपी ने पहली बार सेंध लगाई थी। वहां से जो है भोजपुरिया सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जीत हासिल किए थे। लेकिन उससे पहले ही जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने अपने तरफ कर लिया। लेकिन रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा? गिफ्ट जो है वो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि एमएलसी का टिकट दिया जा सकता है। तो वही जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं उसके बाद बीजेपी जरूर खेल कर सकती है। जिस तरीके से राज्यसभा में हुआ, समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर डरी हुई होगी। तो देखिए, ये पूरे आंकड़े थे। अब देखना होगा कि 21 मार्च को क्या कुछ होता है और उससे पहले बीजेपी कितने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन उससे पहले ये कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव है तो बीजेपी एक सीट अपना दल आरएलडी के खाते में भी दे सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले साथी दलों को साधना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने देखा है मंत्रिमंडल विस्तार में जो 4 लोगों को जगह दी गई वो पीडीए की काट की तरह साबित हो रहा है। खैर, अब देखना होगा कि 21 मार्च तक क्या कुछ होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, एमएलसी चुनाव किस तरीके से संपन्न होता है। खैर, इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें खबर यूपी के साथ। धन्यवाद।